हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन बायोलॉजी ब्लेज। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे एंटीबॉडीज जो इम्यूनोग्लोबिन्स की फॉर्म में होती हैं और उनके टाइप्स और उनके फंक्शन के बारे में, और कुछ एक दो क्वेश्चन जो इम्यूनोलॉजिकल होगा उस पर हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। प्रिसिपिटिन, जैसे आपने सुना होगा, प्रोसेस का नाम होता है प्रिसिपिटेशन। तो यू नो केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो प्रिसिपिटेशन पूरा आता होगा। तो उसी से मिलता जुलता टर्म है प्रिसिपिटिन। ये क्या एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करता है? एंटीजन या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स या ए सीरम एल्ब्यूमिन। तो अगर हम सीरम एल्ब्यूमिन भी आपकी उसी तरीके से इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी के फॉर्म में जाती है, बट जब आपके सामने आंसर करेक्ट रखा हुआ है, एकदम क्लियर कट आंसर है, तो हम इस पर क्यों टिक करेंगे? तो कुल मिला के आंसर जो है एन एंटीबॉडी, मतलब प्रिसिपिटिन जो होता है एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करता है। एक एंटीबॉडी होती है प्रिसिपिटिन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप। आपको पता है ए बी कई सारे ब्लड ग्रुप होते हैं, तो उसमें जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप होता है उसकी जो एंटीजेंस होती हैं वो आरबीसीज के ऊपर मतलब एक्सप्रेस होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ना, यूनिवर्सल तरीके का। तो इसकी जो एंटीजेंस होती हैं वो आरबीसीज के ऊपर एक्सप्रेस होती है, मतलब प्रेजेंट होती हैं। तो उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, केमिकल नेचर होता है, वो क्या होती है? विटामिन की फॉर्म में होती हैं, लिपिड्स होती हैं, प्रोटीन होती हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका डी, मतलब जो एबीओ ब्लड ग्रुप की जो एंटीजेंस होती हैं दैट प्रेजेंट ऑन द आरबीसी सरफेस आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करेंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपने सुना होगा स्मॉल पॉक्स की जो एक ट्रीटमेंट किया था जेनर ने, एडवर्ड जेनर, और उन्होंने जो क्या किया था, वैक्सीनिया वायरस को इंट्रोड्यूस किया था इम्यूनिटी अगेंस्ट दी स्मॉल पॉक्स। तो उस जो पूरे उन्होंने जो जनरेट किया ना स्मॉल पॉक्स के लिए, जो पहले उन्होंने वैक्सीन जनरेट करी थी, उसमें जो उनका मेथड था, उसका जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया था, जो क्योर की जो मेथड डेवलप की थी, उसका जो मेन थीम था, जो मैकेनिज्म थी, वो क्या थी? एबिलिटी पे बेस्ड थी, क्रॉस रिएक्टिविटी पे बेस्ड थी, दोनों पे, या नन ऑफ द वाइज। तो जैसा आप देख रहे हैं कि उन्होंने आपका वैक्सीनिया वायरस जो कॉ पॉक्स के लिए था, उन्होंने उसे इंजेक्ट करके वायरोला वायरस के थ्रू जो आपका स्मॉल पॉक्स होती है उसे क्रॉस मतलब रिएक्टिविटी के थ्रू न्यूट्रलाइज कर दिया। तो कहने का मतलब है जो जेनर की जो मेथड थी उसमें जो इस्तेमाल हुआ था वो क्रॉस एक्टिविटी नाम की एक रिएक्शन होती है, उसका इस्तेमाल हुआ था, जिसमें आपका वैक्सीनिया वायरस, जब कॉ पॉक्स वायरस बोलते हैं, और वायरोला वायरस जो स्मॉल पॉक्स वायरस होता है, इनके बीच क्रॉस रिएक्टिविटी करा के उन्होंने रेजिस्टेंस जनरेट किया था जेनर ने। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिस था जेनर मेथड ऑफ यूजिंग वैक्सीनिया वायरस टू इंड्यूस इम्यूनिटी टू स्मॉल पॉक्स इज क्रॉस रिएक्टिविटी, नॉट एबिलिटी, नॉट बोथ। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंटी सीरा। देखिए, एंटी सीरा आप समझते होंगे, एक इम्यूनोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी, इसके बारे में क्या मतलब सही बात है? पहले तो देखिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंटी सीरा ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, जिसमें आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी होती है और पीसीबी मतलब पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी भी होती है। बिल्कुल सही डेफिनेशन है एंटी सीरा की। ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबॉडीज इंक्लूडिंग मोनोक्लोनल एज वेल पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। दूसरा पॉइंट है ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजेंस। नहीं भैया, एंटीबॉडी का मिक्सचर होता है, ये पॉजिटिव होता है मतलब। थर्ड है ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीजन। नहीं, ये भी नहीं चाहिए, डी तो हो ही नहीं सकता फिर। तो करेक्ट आंसर आपका है ए, मतलब डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, जिसमें आपकी मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स आर एग्जिस्टिंग इन हाउ मेनी फॉर्म्स ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, इम्यूनोग्लोबिन जैसे हम देखते हैं तो हमारे पास IgM, G, E और आपका कई सारी और मतलब 5 टाइप की आपको दिखाई देती है, अभी आपको हम बताएंगे आगे। बट यहाँ पे बात जो कर रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे जो आपकी जो इम्यूनोग्लोबिन्स होती है वो केवल 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती है फ्री वाली और एक होती है सरफेस अटैच, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड जिन्हें हम बोलना चाहिए। और दूसरी कौन सी होती है? फ्री। तो एक आपकी जो सेल होती है बी सेल और दूसरी होती है प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो मेम्ब्रेन सेल वाली जो होती है बी सेल से जो निकलती हैं वो आपकी मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, और प्लाज्मा सेल से जो निकलती हैं वो बिल्कुल फ्रीली मूव करती हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन की बेस पर अगर हम इम्यूनोग्लोबिन को कैटेगराइज करें तो दीज आर 2 टाइप्स। नाउ व्हाट इज ट्रू अबाउट द एंटीबॉडी, जो इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं उनके बारे में क्या फैक्ट ठीक है आपको ये बताना है। देखिए, दीज आर 2 टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ सिक्रीशन। कौन कौन सी? एक प्रोड्यूस है प्लाज्मा सेल्स और दूसरी होती हैं बी सेल्स, ठीक है। बी सेल्स वाली जो होती है मेम्ब्रेन बाउंड होती है और प्लाज्मा वाली आपकी फ्री फ्लोटिंग होती हैं। दूसरा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सीरम कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ, उनकी जो लाइफ होती है उसके बेस पे और उनकी सीरम में कंसंट्रेशन के बेस पे ये कितने टाइप की होती हैं? 5 क्लासेस, 5 टाइप की होती हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है
एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी ऑफ बी सेल, बी सेल की जो एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी है कि इसको जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं वो डिटरमाइन करी जाती है बाई मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी दैट इट एक्सप्रेसेस। ठीक है, कि कितनी ज़्यादा एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी है बी सेल की, ये कौन डिसाइड करता है, उससे बाउंड एंटीबॉडी डिसाइड करती है। एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ए बी एंड सी ऑल जो ऑप्शन हैं अबाउट दी रिगार्डिंग दी एंटीबॉडी आर कंप्लीटली ट्रू। सो करेक्ट आंसर आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी। देखिए एंटीबॉडी के 3 फंक्शन है, आपको बता दें अभी हम आपको। एक का नाम होता है ऑप्सोनाइजेशन, दूसरे का नाम होता है कंप्लीमेंट एक्टिवेशन और थर्ड का नाम होता है ADCC। मतलब इसका मतलब होता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। ये 3 फंक्शन एंटीबॉडी के थ्रू मतलब इम्यूनोग्लोबिन के थ्रू कैरिड आउट होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका डी। नोट क्या लिखा है, दीज आर 3 इफेक्टर फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडी दैट एनेबल्स द एंटीबॉडी टू रिमूव एंटीजेंस एंड किल द पैथोजन। सी इन 3 फंक्शन के थ्रू मतलब सिक्वेंसली करता है, पहले ऑप्सोनाइजेशन करता है, फिर कंप्लीमेंट एक्टिवेशन होता है और फिर ADCC होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ 3 सिक्वेंशियल प्रोसेस एंटीबॉडी आर एबल टू रिमूव एंटीजेंस एंड किल द पैथोजेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं ऑप्सोनाइजेशन मीन। ऑप्सोनाइजेशन जो पहला फंक्शन था इसका मतलब क्या होता है, देखिए ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है गाइस प्रमोशन ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है जो किल करती है बैक्टीरिया को घेर के या किल मतलब होता है ना चादर कवर करके किल कर देती है, फैगोसाइटोसिस मतलब। एंड ये किसके द्वारा होती है, मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज के द्वारा होने वाली फैगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है उसे इम्यूनोग्लोबिन जो होती है बढ़ा देती हैं। ठीक है, और न्यूट्रोफिल के थ्रू जो प्रोसेस होती है फैगोसाइटोसिस की उसे भी बढ़ा देती हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल के थ्रू जो फैगोसाइटोसिस होती है वो इन्हांस कर दी जाती है थ्रू द इम्यूनोग्लोबिन एंड दिस इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि प्रमोट सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता। करेक्ट आंसर आपका 8 का ए। आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन आपकी सीरीज में देख लें, थोड़ा सा शायद बाहर में मिस्टेक हुई है, सी लगाए, मगर इसका करेक्ट आंसर है ए। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब यही होता है कि मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स के थ्रू जो फैगोसाइटोसिस होती है वो इन्हांस की जाती है, प्रमोट की जाती है, दैट इज ऑप्सोनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। एक थ्योरी होती है इसमें जिसे हम बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी, इम्यूनोग्लोबिन से रिलेटेड होती है। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल इम्यूनोग्लोबिन्स मॉलिक्यूल्स ऑन ए बी सेल, ठीक है 2 सेल होती है, प्लाज्मा सेल और बी सेल, ठीक, ऑन ए सिंगल बी सेल हैव सेम एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। मतलब बिल्कुल सही बात है, जितने भी इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक सिंगल बी सेल पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनकी जो एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी होती है वो सेम होती है। बिल्कुल सही। दूसरा पॉइंट है ऑल इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस ऑफ गिवन बी सेल हैव द सेम आइडियोटाइप। उसी स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिसिटी को हम क्या बोलते हैं, आइडियोटाइप बोलते हैं। तो इसका मतलब ये भी बात बिल्कुल सही है कि ऑल इम्यूनोग्लोबिन्स मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस ऑफ ए गिवन बी सेल हैव सेम आइडियोटाइप। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर आपका ए भी है और बी भी है, तो सो आंसर करेक्ट हुआ आपका सी। ये ध्यान रखना, दिस स्टेटमेंट इज जो होता है क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी का मतलब मेन सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम होता है। और दोनों ही स्टेटमेंट में एक ही बात करी गई है कि एक किसी जो बी सेल्स होती हैं उसकी सरफेस प्रेजेंट जो इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सबकी जो एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी होती है वो सेम होती है, और इसी को उन्होंने आइडियोटाइप बोला है। करेक्ट आंसर हमारा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में बात करेंगे विच सीरम इम्यूनोग्लोबिन। अब देखिए वो वाले क्वेश्चन शुरू होगा जो एग्जाम में बहुत आयात पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। देखिए क्या, अब मैंने एक सीक्वेंस ये बनाया है जो टर्मिनोलॉजी हमारी होती है अल्फ़ाबेटिकली, उन्हीं 5 टर्मिनोलॉजी पे नाम है। जैसे ए है एंटीबॉडी, वो इम्यूनोग्लोबिन ए डी ई, इस तरीके से मैंने उन्हें अरेंज भी उसी तरीके से किया है और क्वेश्चन भी उसी के अकॉर्डिंग अरेंज किए। तो आप जब इसे स्टडी करें तो एग्जामिनेशन हॉल में इस लेक्चर को जरूर प्रीफेस करें कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को बताया। पहले हम सबसे पहले बात करेंगे जो आपकी ये वाली होगी, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विच सीरम इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, इसका एक क्वालिटी क्या है कि सबसे अच्छा एग्लूनेटिंग एजेंट भी है। जो भी आंसर होगा वो सबसे अच्छा गुड एग्लूनेटिंग एजेंट होगा। तो कह रहा है सीरम इम्यूनोग्लोबिन सिंथेसाइज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए रिजल्ट ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट इन्फेक्शन। कहने का मतलब हमारी बॉडी पे जब कोई इंसेक्ट बाइट करता है या कुछ ऐसा होता है तो हमारी बॉडी जो सबसे पहले रिस्पॉन्स करती है उसे काउंटर करने के लिए, तो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन सिंथेसाइज होती है। सिंपल सा आंसर इतना सा है। तो करेक्ट आंसर आपका मैंने क्या बताया, हमने अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो करेक्ट आंसर आपका IgA। अब इसके अंदर एक बात और लिखी है कि जो सीरम इम्यूनोग्लोबिन है वो जो भी आंसर होगा वो गुड एग्लूनेटिंग एजेंट भी होगी। तो ये वाला आंसर इसके साथ दूसरा भी ऐड हो रहा है कि सबसे ज़्यादा जो आपके 5 सीरम इम्यूनोग्लोबिन है उनमें सबसे बेहतर सबसे गुड एग्लूनेटिंग एजेंट जो है वो आपका IgA है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं।
प्रीडोमिनेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडी इन द एक्सटर्नल सिक्रीशन लाइक ब्रेस्ट मिल्क, म्यूकस, सलाइवा एंड टीयर्स। देखिए जो भी हमारे आंसू होते हैं, हमारा म्यूकस होता है राल, और हमारा जो सलाइवा होता है, और हमारा जो फीमेल में ब्रेस्ट मिल्क होता है, इन सब में, ये सब क्या एक्सटर्नल सिक्रीशन है, ये सब बाहर आता है। इन सब में सबसे प्रीडोमिनेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडी कौन सा होता है? क्लास नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका फिर से डी होता है, आंसर ए। मैंने बोला ना ए के आंसर पहले वाले हैं, आप ध्यान रखना है। नाउ अब हमने एक क्वेश्चन बनाया कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द IgA। अब इसके बारे में और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से मिलेंगे। देखिए, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। देखिए इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, जैसे कोई होता नहीं जो हाइपर सेंसिटिविटी हमारी किसी एलर्जी टाइप का जो होता है कि हमें सबसे ज़्यादा एलर्जी हो, तो सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी सबसे पहले जो एक्शन लेती है उसमें कौन सा बनता है? IgA बनता है। हमने पहले भी बता चुके, जो डी ऑप्शन है आपका वही ये ऑप्शन कह रहा है, बस लिखने का तरीका या बोलने का तरीका डिफरेंट हो गया। मतलब इमीडिएट, मतलब सबसे पहले जो रिस्पॉन्स आता है वो उसमें IgA बनता है। इसके अलावा इट प्लेज ए रोल इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट पैथोजेंस दैट इन्वेड थ्रू गट आर रेस्पिरेटरी म्यूकस। जैसे हमने कोई भोजन हम कर रहे हैं और हमारे उस खाने में, फूड मटेरियल में कोई सपोज करें तो कोई इंसेक्ट चला गया या कोई छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया, तो हमारे जब जैसे ही गट में पहुँचेगा, जो गट के थ्रू हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करते हैं या रेस्पिरेटरी म्यूकस, तो सबसे पहले आपका IgA ही उसे हैंडल करेगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट काम करना शुरू करेगा। इसके अलावा इट्स मल्टीमेरिक फॉर्म्स में कंटेन ए सिक्रीटरी कंपोनेंट। मतलब जो अगर हम इसकी जो स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर इसका देखें IgA का, तो उसके साथ क्या होता है, मल्टीमेरिक फॉर्म तो होती हैं, कई फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा उनके साथ एक सिक्रीटरी कंपोनेंट भी अटैच होता है, ठीक है। तो ये बात भी इसके बारे में सही है और करेक्ट आंसर आपका होता है डी, ठीक है। 12 का करेक्ट आंसर आपका डी, सभी स्टेटमेंट ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं, विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन एग्जिस्ट एज डाइमर आर टेट्रामर लिंक्ड बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू अदर सिक्रेटरी कंपोनेंट एंड प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ मैच्योर्ड अनप्राइम्ड बी सेल आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ। तो क्वेश्चन में जैसा आपने देखा कि बी सेल आर प्रेजेंट सरफेस ऑफ मैच्योर बी सेल। देखते हैं इसमें किसका जो करेक्ट आंसर होगा कि एक इम्यूनोग्लोबिन जो डाइमर या टेट्रामर के फॉर्म में पाई जाती है, और इसके अलावा जो उसके जो टेट्रामर या डाइमर होते हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। किससे? जो दूसरे सेक्रेटरी कंपोनेंट होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं एक पूरी तरीके से मैच्योर अनप्राइम्ड। अनप्राइम्ड का बी सेल का मतलब हुआ कि अभी उसने किसी से इंटरेक्शन नहीं किया, अनप्राइम्ड, अभी वो उसने डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट नहीं किया है, या फिर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ इमैच्योर बी सेल, ठीक है, जो इमैच्योर बी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो कौन सी आपकी इम्यूनोग्लोबिन क्लास होता है? आप बताएं करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी इंपॉर्टेंट बातें इसमें हैं, तो इसका भी आंसर आपका IgA होगा। देखिए इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ इमैच्योर बी सेल, तब भी आंसर आपका IgA बनेगा। इसके अलावा मैच्योर सरफेस ऑफ द आई, तब भी बनेगा। अनप्राइम्ड बी सेल के सरफेस पे, तब भी आंसर ये होगा। इसके अलावा टेट्रामर डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट है और उसके जो एक दूसरे से वो डाइमर प्राइमर डाइसल्फाइड बाइंड के थ्रू एक दूसरे से अटैच है, एंड टू अदर सिक्रेटरी कंपोनेंट के साथ भी अटैच हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। तो करेक्ट आंसर आपका IgA। क्वेश्चन नंबर अब हम बात करते हैं 14 में, विच इम्यूनोग्लोबिन मैक्सिमली सिक्रीट्स डेली देन एनी अदर क्लास ऑफ एंटीबॉडी। बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन है गाइज कि जो आपके 5 क्लास है इम्यूनोग्लोबिन के, इसमें सबसे ज़्यादा डेली सिक्रीशन किस इम्यूनोग्लोबिन का होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर डी। इसमें भी करेक्ट आंसर डी है, ए है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा IgA का ही प्रोडक्शन होता है आउट ऑफ 5 जो आपके वो हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं लीस्ट अबंडेंट। इसके अपोजिट देखिए, हमने दूसरा क्वेश्चन क्या करा, ए के बाद क्या आएगा, जो भी आया आप देखिएगा। जो 5 क्लास हैं उनमें जो टर्मिनोलॉजी अल्फाबेटिकली उसमें ए के बाद क्या आता है देखते हैं। लीस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडी, सबसे जो कम अबंडेंट, सबसे कम पाई जाने वाली जो एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है? करेक्ट आंसर आपका सी। देखिए इसमें दोनों जो हैं डी और ई, इनका सिक्रीशन बहुत ही लीस्ट अमाउंट में होता है, तो इनके बारे में कहा जाता है लीस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडी। कभी ऐसा नहीं होगा, अगर कभी ऐसा हो क्लास में कि आपसे अलग अलग हो तो डी सबसे कम है, ठीक है, ई उसके बाद, वैसे दोनों का ही सिक्रीशन कम होता है, तो लीस्ट अबंडेंट में दोनों आते हैं। 15 का करेक्ट आंसर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं, विच इम्यूनोग्लोबिन अलॉन्ग विद IgM इज द मेजर मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी ऑन द मैच्योर बी सेल। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हमने फिर से आपको एक बार बताया कि आपको हम बता चुके हैं कि जो IgM है उसके साथ बाइंड करता हुआ मैच्योर बी सेल की सरफेस पे एक दूसरी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है, वो कौन सी होती है? वो आपकी होती है 16 का करेक्ट आंसर ए, डी, ठीक है। अभी डी बताया ना हमने, डी और ई हम पढ़ रहे हैं, ए के बाद डी आएगी और फिर ई आएगा, तो डी और ई की कंसेंट्रेशन चूँकि सेम होती है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो डी है, क्योंकि ये IgM के साथ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 बात करते हैं, मेजर मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन्स कौन सी हैं? देखिए इसमें 2 आंसर आते हैं, मतलब 2 इम्यूनोग्लोबिन हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड है। हमने बताया ना
सरफेस वाली होती है, फ्री होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है। तो मेम्ब्रेन बाउंड कौन सी है? आपकी करेक्ट आंसर है बी, जो आपकी जो सबसे कम अमाउंट में सिक्रेट होती है, इसलिए इनका अमाउंट कम होता है, क्योंकि ये कैसी है? मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन से, IgE और IgD। करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन मीडिएट मास्ट सेल एग्लूटिनेशन, मास्ट सेल डिग्रेडेशन। देखिए मास्ट सेल के बारे में हमने सुना होगा, जिनसे हेपेरिन निकलता है, जो एक एंटी कोगुलेंट होता है, और ये बी सेल ब्लड की सेल्स होती है मास्ट सेल। तो इनके डिग्रेडेशन में कौन सी एंटीबॉडी मतलब हेल्प करती है? मतलब इन विच द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन मीडिएट्स मास्ट सेल का जो डिग्रेडेशन होता है, जब वो अपना काम करके बूढ़ी हो जाती हैं तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने में, ठीक है, कौन सी इम्यूनोग्लोबिन हेल्प करती है? क्योंकि अगर वो बॉडी में बनी रही तो वो हमारे लिए एंटीजन का काम भी कर सकती है, इसलिए कौन सी इम्यूनोग्लोबिन जो होती है उन्हें डिग्रेड करके आसानी करती है, उसमें उन्हें मतलब डिग्रेड कर देती है फाइनली, कि दे आर नॉट एक्टिंग एज ए प्रोटीन एज ए टॉक्सिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 18 का वो है बी। ये ध्यान रखना, ई का मतलब यही होता है एग्लूटिनेशन, मास्ट सेल डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है IgE का। इसका बहुत ही लिस्ट अमाउंट में पाई जाती है डी के साथ, बट इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इमीडिएट मास्ट सेल डिग्रेडेशन। ना क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट द इम्यूनोग्लोबिन जी। देखिए अब DE के बाद कौन सा आता है? जी आता है, ठीक है। तो जी के बारे में गाइस देख ले, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है उसमें? IgA जो हमने आपको बताया था, हमने कुछ जगहों पर बताया था कि सबसे ज़्यादा होती है, मगर किसमें? जो सिक्रीशन आउटसाइड में आते हैं, जैसे सलाइवा, टीयर्स और ब्रेस्ट मिल्क, इस तरीके के। अब ये कह रहा है कि सीरम हमारा जो ब्लड में सबसे ज़्यादा, सीरम में कौन सी होती है? तो IgG जो होती है गाइज, IgG जो होती है वो आपकी सीरम में सबसे ज़्यादा होती है। तो मोस्ट अबंडेंट आइसोटाइप इन सीरम, तो IgG। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट एंटीबॉडी बिकॉज अनेबल टू कॉज एग्लूटिनेशन। ये इसलिए इनकम्प्लीट कहलाती है क्योंकि ये एग्लूटिनेशन जो है वो करने में अनकैपेबल होती है, ठीक है, कैपेबल नहीं होती है। इट इज़ फाउंड इन एंटी सीरम, ये सीरम में आइसोटाइप की होती है, एंटी सीरम में भी पाई जाती है, जो हम एंटी सीरम बनाते हैं उसमें भी होती है। और डी ऑल ऑफ दी होगा। तो इसके बारे में सभी स्टेटमेंट ठीक हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आइसोटाइप्स का पाया जाता है, इसलिए जब एंटी सीरम बनाते हैं तो उसमें भी IgG होती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद में ये है कि जो सीरम में सबसे ज़्यादा आइसोटाइप किसका होता है? IgG। दूसरा पॉइंट है कि इसे इनकम्प्लीट एंटीबॉडी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एग्लूटिनेशन नहीं काज कर सकती। क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट दी। देखिए हमने क्या पढ़ा था अभी? IgG पढ़ा था, जी के बारे में दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसके बारे में और इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है, व्हाट इज ट्रू अबाउट दी IgG, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट क्लास इन सीरम, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। देखिए इंटरनल सिक्रीशन होता है सीरम, वो एक्सटर्नल IgA जो था वो एक्सटर्नल सिक्रीशन है। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग एंटीजन बाय वेरियस मैकेनिज्म, जो हमारी बॉडी में एंटीजन वगैरह एंट्री कर जाती हैं, ठीक है, उन्हें साफ करने में वेरियस मैकेनिज्म, कई तरीके से मतलब एंटीजन को रिमूव करने में कैपेबल होती है। इसके अलावा इट इज़ ओनली क्लास दैट क्रॉस द, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ से आता है इसके बारे में, कि जो कौन सी एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है, मतलब मदर अपने बच्चे में कौन सी देती है। वैसे तो बच्चे की अपनी बनी, क्योंकि वो इंडिविजुअल जो बाहर आ जाता है बर्थ के बाद तो उसकी अपनी स्टार्ट हो जाती है, मगर एक एंटीबॉडी जो मदर अपने बच्चे को देती है थ्रू द प्लेसेंटा, थ्रू द क्रॉस प्लेसेंटा, एक क्रॉस प्लेसेंटा को क्रॉस करने की कैपेसिटी होती है उसके अंदर, तो वो आपकी IgG है, ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर डी, ये सभी स्टेटमेंट जो है ABC अबाउट द IgG इज कम्प्लीटली ट्रू, ठीक है। इंटरनल सिक्रेशन में सबसे ज़्यादा होती है और क्रॉस प्लेसेंटा कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन और है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि व्हाट इज ट्रू अबाउट द IgM। अब हम IgM के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए हमने A के बारे में कर ली, G के बारे में बात कर लिया, अब हम M के बारे में बात करेंगे, ठीक है। M के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज़ मोर इफेक्टिव, इसकी जो इफेक्टिविटी है M से और A से, G और M से थोड़ा ज़्यादा है। किस बारे में? मोर इफेक्टिव देन अदर क्लासेस इन न्यूट्रलाइजिंग वायरस, बैक्टीरियल, एग्लूटिनेटिंग बैक्टीरिया एंड एक्टिवेटिंग कम्प्लीमेंट। तो कहने का मतलब 2 पॉइंट ध्यान रखना कि मोर इफेक्टिव देन वायरस न्यूट्रलाइज करने में, बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करने में, एग्लूटिनेशन प्रोसेस में भी, और इंक्लूडिंग जो एक्टिवेटिंग कम्प्लीमेंट, जो एक्टिवेशन एक फंक्शन है वो भी सबसे ज़्यादा आपका IgM में होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगी। ये एक लाइन में तो लिखा हुआ है कि जो एग्लूटिनेशन बैक्टीरिया या एक्टिवेटिंग कम्प्लीमेंट, ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कहने का मतलब जो IgM है वो मोर इफेक्टिव देन IgD, E और आपका A और G से, कि वायरस, बैक्टीरिया या कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जो कि किल करने की प्रोसेस होती है, इनके जो फंक्शनल प्रोसेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है M में। उसके अलावा इट हैज़ हाई वैलेंसी, हाई वैलेंसी की वजह से ही ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो होता है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हमारी पाई जाती है सीरम में अपनी किस फॉर्म में? पेंटामर की फॉर्म में पाई जाती है। सो करेक्ट आंसर आपका डी, ठीक है। यहाँ भी सब इन्फॉर्मेशन देना थी आपको। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन हमने ऊपर पूछा था, फिर वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि सबसे गुड एग्लूटिनेटिंग एजेंट कौन सा होता है। अभी बताया ऊपर, ये देखो ये
तो ये वाला क्वेश्चन आंसर क्या होगा इसका, IgM। 22 का करेक्ट आंसर क्या है, M। गुड एग्लूटिनेटिंग एजेंट। ये बात ऊपर भी आई थी, ऊपर देखो कहाँ पे आई थी, हम आपको फिर बता दें, कंफ्यूज ना हो। इसका आंसर देखो, गुड एग्लूटिनेटिंग एजेंट आपका IgM आंसर हो गया। अब इसे ऊपर देखते हैं, क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कि एक उसकी क्वालिटी बताई थी कि जो भी होगा वो उसका जे। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कि विच सीरम ग्लोबिन, जो भी आंसर होगा, सिंथेसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए रिजल्ट ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या था, डी था। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि ये एक अच्छा मतलब एग्लूटिनेटिंग एजेंट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि मोस्ट। तो मोस्ट वाले में आंसर आपका क्या होगा, IgM। तो यहाँ से इस पॉइंट को हटा दें, कन्फ्यूजन ना हो आपको, तो इसे हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। कहने का मतलब ये सिंपल था कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में कौन सी बनती, ए। और अगर मोस्ट एग्लूटिनेटिंग एजेंट की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर आपका वही होगा जिसकी हम अब बात कर रहे हैं, मोस्ट गुड एग्लूटिनेटिंग एजेंट। आपका करेक्ट आंसर IgM, ए आंसर होगा, ठीक है, 22 का ए। एंड लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन इज ए फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इज ए मीडिएटेड बाय। देखिए हमने बताया 3 फंक्शन होते हैं आपके इम्यूनोग्लोबिन के, जिसमें आपका एक फंक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और दूसरा हमने बताया था ADCC, ठीक है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स, और इसके पहला एक बताया था ऑप्सोनाइजेशन। तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन इज ए फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन किसका, जो 3 में से एक होगी, ठीक है। 3 फंक्शन जो हैं उनमें से एक फंक्शन इसका ये भी है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन इज मीडिएटेड बाय। तो ये वाला जो फंक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ये किस एंटीबॉडी के थ्रू या किन एंटीबॉडी के थ्रू मीडिएट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये आपका IgM और IgG, मतलब 2 इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी। पहला तो ये IgM जो बताया कि सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब ये किलिंग करता है बैक्टीरिया की, ठीक है। और IgG की जो क्वालिटी थी वो आप एक बार फिर से देख लीजिए क्या होती है IgG की, मोस्ट अबंडेंट आइसोटाइप इन सीरम, ठीक है। IgG की क्वालिटी ये थी कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, और M की क्वालिटी क्या है कि ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, जो मतलब किल करने के लिए कैपेबल होता है। तो जो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की जो प्रोसेस है वो करी जाती है, ए आंसर है IgM और IgG के थ्रू, करेक्ट आंसर आपका ए। तो इस तरीके से गाइस यू review these 23 questions, very important for the antigen antibody function. Thank you very much guys.